कोसी नदी के किनारे पर भरतपुर नामक एक गांव था और दूसरे किनारे पर बड़ा सा जंगल था। जंगल में हर तरह के जानवर रहते हैं। शेर सिंह जंगल का राजा है, मगर अब वो बूढ़ा हो चुका है। अब वो पहले की तरह आसानी से शिकार नहीं कर सकता। शेर खान की ऐसी हालत देखकर युवा शेर उसका मजाक उड़ाते हैं। ओ शेर खान चाचा, आज हमें खरगोश का गोश्त खाने का मन हुआ है। आज हमें खरगोश का शिकार करके खिलाइए ना। अब खरगोश का शिकार करना मेरे बस की बात नहीं है पुत्र। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अरे यार, खरगोश तेज भागता है और चाचा तो बूढ़े हो चुके हैं। अब कोई ऐसा प्राणी बता जिससे चाचा मार सके। चाचा, कछुआ मार सकते हो? हम कछुए से ही काम चला लेंगे, है ना टेंगो? हाँ चार्ली। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? और नहीं तो क्या, अब आप बूढ़े हो चुके हो। आपको समझदारी से राजगद्दी छोड़ देनी चाहिए। और हम जैसे युवा शेर को जंगल का राजा बनाना चाहिए। हाँ, हम युवा भी हैं और ताकतवर भी। अभी तुम बच्चे हो। राजा बनने के लिए ताकत की नहीं, अकल की जरूरत होती है, तजुर्बे की जरूरत होती है। तो हम क्या बेवकूफ हैं? जमाना बदल गया है चाचा, तुम्हारी सोच पुरानी हो गई है। नई जनरेशन काफी अक्लमंद है। अब खुद अपनी तारीफ करते रहोगे या मुझसे अक्लमंद हो ये साबित करके भी दिखाओगे? हाँ हाँ, जरूर दिखाएंगे। मगर ये बताओ कि हम आपसे ज्यादा अक्लमंद हैं, ये साबित करने के लिए करना क्या होगा? वहाँ देखो, नदी के दूसरे किनारे पर वो इंसान नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल नजर आ रहे हैं। आज मुझे इंसान का गोश्त खाने का मन हुआ है। अगर तुम उन्हें वहाँ से यहाँ बुलाकर दिखाओ तो तुम मुझसे ज्यादा अक्लमंद। चाचा, हमको बेवकूफ समझ रखा है क्या? तुमसे शिकार होता नहीं है, इसलिए हमसे शिकार करवा के पेट भरना चाहते हो। और पेट भरकर हमको बोल दोगे कि जाओ बच्चों, तुम मुझसे ज्यादा अक्लमंद हो। नहीं, अगर इंसान को वहाँ से लाने में कामयाब रहोगे तो मैं तुम्हें जंगल का राजा घोषित कर दूंगा और साथ में ये सोने के कंगन भी गिफ्ट दूंगा। ये कहकर शेर खान ने सोने के कंगन वहाँ रख दिए। अब दोनों युवा शेरों ने नदी के दूसरे किनारे पर टहलते हुए इंसानों को अपने पास बुलाने का प्रयास शुरू कर दिया। ए भाई, अरे ओ भाई, जरा रुक जाओ। मेरी बीवी बीमार है, तुम यहाँ आओ और मेरी बीवी को हॉस्पिटल ले जाने में मदद करो। अबे, तो इतना भी अक्लमंद नहीं है, तू हम इंसानों को बेवकूफ बना देगा। नहीं नहीं भाई, मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूँ। अबे चुप, मुझे मालूम है मैं वहाँ आऊंगा तो तू मुझे मार डालेगा। मैं तेरे झांसे में आने वाला नहीं हूँ। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, एक बार और कोशिश करके देखो। हाँ हाँ, अब मैं ट्राई करता हूँ। ओ सेठ, अरे ओ मारवाड़ी सेठ, अरे राम राम सेठ। देखा भगवान, जंगल का शेर भी अब हमारी इज्जत करे। तने देखा, शेर ने मने राम राम किया। सेठ जी, इस बार जंगल में आम की भी पैदाइश काफी हुई है। आपको चाहिए उतने आम आप यहाँ आकर के ले जाओ, बिल्कुल फ्री में। अरे वाह, ढेर सारे आम हमें मुफ्त में मिल रहे हैं। अरे चलो भगवान, जंगल में आम लेने जाते हैं। चाचा, हमको जंगल का राजा घोषित करने को तैयार हो जाओ और साथ में सोने के कंगन भी देना मत भूलना। दिल्ली अभी दूर है पुत्र, अभी तो मारवाड़ी जंगल में आया नहीं है। आया नहीं है तो आ जाएगा, तनिक धीरज रखिए चाचा। मुफ्त में आम लेने की लालच में मारवाड़ी जंगल में जाने के लिए तैयार हो गया था, मगर चलते चलते उसके पत्नी ने मारवाड़ी सेठ को जंगल में जाने से रोका। और रुको जी, हमें जंगल नहीं जाना है। अरे कहीं बके है,
जंगल में मारे को ढेर सारे आम मुफ्त में मिल रहे हैं और तू जंगल में जाने से मना कर रही है। हाँ, मुफ्त की लालच में आप भूल गए हो कि आम की सीजन चली गई है। वो शेर हमारा शिकार करने के लिए आपको लालच दे रहा है। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गयो कि ई वक्त पेड़ पर आम कोनी हुए हैं। अरे ओ शेर के बच्चे, मने बेवकूफ समझ रखे हो है कहीं? आम के बहाने बने अठे बुलार शिकार करो चाहे है। नहीं, मैं वाकई तुम्हें ढेर सारे आम देना चाहता हूँ। अरे चाचा, मैं लालची जरूर हूँ पर थारे जैसा बेवकूफ नहीं हूँ। अब किसी और को उल्लू बनाना। शिकार को फंसाने के लिए ताकत के साथ अकल की भी जरूरत होती है, जो तुम में नहीं है। देखो चाचा, हम तीनों में से कौन अति ज्ञानी है ये फैसला होना बाकी है। हाँ, माना कि हम दोनों इंसान को यहाँ बुलाकर नहीं ला पाए, मगर आपने भी तो नहीं बुलाया। आप इंसान को यहाँ बुलाकर दिखाओ, तब आपको हम मान जाएंगे। ठीक है, अब मैं तुम्हें लाख टके की बात कहता हूँ। इंसान बड़ा लालची जानवर है, उसे फंसाना बिल्कुल आसान है। देखो अब मैं क्या करता हूँ। शेर खान ने सोने के कंगन अपने हाथ में लिए, फिर किनारे की तरफ देखकर सोचने लगा। अगर निशाना सटीक लगाओ तो वार कभी खाली नहीं जाता। शिकार को आसानी से फांसने के लिए मुझे लालची इंसान का चयन करना होगा। किनारे पर आते जाते लोगों को देखकर शेर खान उनका अनुमान लगाने लगा। आज मेरा जन्मदिन है, बताओ मेरे जन्मदिन के लिए क्या गिफ्ट लाए हो? डार्लिंग, देखो मैं तुम्हारे लिए असली हीरे की अंगूठी लाया हूँ। वाह, ये तो काफी महंगी लगती है। अरे नहीं यार, ये तो सिर्फ 5 लाख रुपए की है। ये देखकर शेर खान सोचने लगा। ये तो काफी पैसे वाला लगता है। इसे मैं सोने के कंगन देने की लालच दूंगा तो ये नहीं फंसेगा। कोई दूसरा शिकार ढूंढना पड़ेगा। शेर खान ने किनारे पर आते जाते कई लोगों को देखा, मगर कोई भी इंसान उसे आसानी से फंस जाए ऐसा नजर नहीं आया। फिर अचानक उसकी नजर एक कंजूस मक्खी चूस पर पड़ी। तुम दोनों छुप जाओ। क्या? अरे नहीं बाबा, इतनी महंगी चीज लेकर हम क्या करेगा? अरे बाबा, हमने बहुत मेहनत करके पैसा कमाया है, वो क्या तुम्हें इतनी आसानी से दे देगा? मैं मेरी चाय में से मक्खी तक नहीं निकालता, मक्खी के साथ ही चाय पी जाता हूँ मैं। हाँ, मेरा दंत मंजन करने का ब्रश घिस जाता है ना, तब मैं ब्रश को फेंकता नहीं हूँ, घिसे हुए ब्रश से पैजामे में नाड़ा डालता हूँ, समझा क्या? कंजूस इंसान की बात सुनकर शेर खान को यकीन हो गया कि उस कंजूस इंसान को कंगन की लालच देकर फंसाया जा सकता है। फिर शेर खान ने उससे आवाज लगाई। ए भाई, जरा सुनो तो। भाई, शक्ल से तो तुम बड़े दयावान दिखते हो, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता है? दरअसल मैं बीमार शेर हूँ, बुढ़ापे की वजह से ज्यादा चल भी नहीं सकता। मुझे दवाई की जरूरत है। क्या तुम मेरे लिए एक फोन करके एम्बुलेंस बुला सकते हो? बदले में मैं तुम्हें सोने के कंगन दूंगा जो मेरे किसी काम के नहीं हैं। अरे वाह, एक फोन करने के बदले सोने के कंगन मिलेंगे, ये तो फायदे का सौदा है। तेरे लिए फोन करके एम्बुलेंस तो बुलवा सकता हूँ, मगर तेरा काम होने के बाद अगर तूने मुझे सोने के कंगन नहीं दिए तो? नहीं, मैं हरगिज ऐसा नहीं करूँगा। अगर चाहो तो मेरा काम होने से पहले सोने के कंगन यहाँ आकर ले जा सकते। ठीक है, मगर तुम्हारा क्या भरोसा मैं सोने के कंगन लेने आऊँ और तुम मुझे खा जाओ तो? शायद तुम पढ़े लिखे नहीं हो। अरे भाई, हम शेरों के लिए शेरनी ही शिकार करती है। हाँ, ये तो मैंने कहीं पढ़ा है। और वैसे भी मैं बीमार और बूढ़ा हूँ, फिर डर किस बात का? यहाँ आओ और सोने के कंगन ले जाओ।
कंजूस आदमी सोने के कंगन लेने की लालच में आकर शेर खान के जाल में फंस जाता है। मैं आ रहा हूँ शेर खान, सोने के कंगन लेने में आ रहा हूँ। आखिर तुम आ ही गए। हाँ, अब लाओ मेरे सोने के कंगन। हाँ, क्यों नहीं, पर एक बात जो मैं तुमसे कहना भूल गया वो तो सुन लो। हाँ हाँ, सुनाओ, क्या बात है? मैंने तुमसे कहा था कि हम शेरों के लिए शेरनी ही शिकार करती है, मगर ये कहना भूल गया था कि अगर शेर भूखा हो तो कभी कभी खुद भी शिकार कर लेता है। क्या मतलब? यही कि मैं अभी भूखा हूँ। वाह, क्या बात है चाचा, आपने तो साबित कर दिया कि ओल्ड इज गोल्ड। वो तो ठीक है, मगर मुझे ये बताओ, इस घटना से तुमने क्या सीखा? इस घटना से हमने सीखा कि लालच बुरी बला है। और दूसरी ये सीख मिली कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। हाँ, सही जगह